नहीं बोला ना टक्कर का यार। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी देर था। टुकड़ा था ना तो काटना। अब पिघल गया है। ऊपर ऊपर अब उसको मूछ बाहर निकाल कर ओपन कर दे। आप ले लो ना। मोटर चालू से अब इसमें सोरा और टार्टिक एसिड की जो एक अलग भाग किया है 20 ग्राम का, वो पूरा एक भाग मार देना है, नीचे ही रख कर मार देना है। और एक लोखंड के सरिये से उनको हिलाते रहना है। जब ये भाग पूरा हो जावे, ये एक भाग पूरा हो जावे, तो बाद में फिर उनको भट्ठी में रख कर पिघाड़ना है बाद में। कटोरी में से डाल दो सीधा। बापू मन हाँ दिखाते पकड़ मोटर बंद कर दे ना हो रहे दवा दे मुकुट से चढ़ाई दो। अब रख दो। गिलास वही रखो पहला। हड़क कुछ से हाँ रखो। ये ओलू करवा लो बटन चालू करो देख के हाँ किया। गिलास वही रखो। साइड में नहीं लियो तो मूछ तो भले पड़ी। देखो भाई अब ये पिघल जावे फिर से, तो फिर उनको ये हड़ताल मंसिल और संख्या का जो 3 भाग किया है 25-25 ग्राम का, वो एक भाग मारना है, पिघल जावे बाद में। इसके बाद फिर ये सोरा और टार्टिक एसिड का भाग मारना है। इसी तरीके से एक के बाद एक सभी भाग पूरा करके उसको निकाल लेना है। निकालो बाहर। अब इसको हड़ताल मंसिल और संख्या का जो एक भाग किया है 25 ग्राम का, वो नीचे उतार कर मारना है। नीचे नहीं तो इसके जुआ से बचना है, बहुत जहरी जुआ निकलता है। नीचे ना तो सुपटी सुपटी मारते रहना है और लोखंड के सरिये से हिलाते रहना है। मुको पट्टी में ये हूँ जो नीचे और तो उगड़ू पिघलेલું છે વાંધો નહીં। पिघलेला रहना चाहिए। अगर जम जाता है लोहा तो फिर उनको पिघाल कर मारना है। वो पकड़ पकड़ मारो, पकड़ से निकल जाएगा। नाखी दो એટલે થઈ જાય ઓક્ઝોન બટી नहीं ठहरो, उसको पकड़ मारो, पकड़ से निकल जाएगा। पकड़ पकड़ पकड़, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। આ હાંતી લ્યો તમને કહો આલ્યો આ લોખંડની હાંતી हांसी से पकड़ो बस, आए पकड़ से बस। यहाँ यहाँ बस आमा नाखी दो।
और ये हड़ताल मंसिल और संख्या की जो एक भाग मार दिया है 25 ग्राम का, अब उनको दोबारा पिघालने के लिए रखते हैं। अब पिघल गया है। अब वो कलमी सोरा और टार्ट्रिक एसिड के दोनों का जो मिक्स 20 ग्राम का भाग है वो मार रहे हैं। ગરમ છે તો નાખી જ દે ને પછી હલાય નહીં. अब उनको लोखंड के सरिये से बराबर हिला देना है। બસ નગર પાછું એટલે પીવડો જ આવે. નીચે પાછું કાઢવું છો એમ? જો આ કણીએ જોઈ ઈ હવે ઉપડી જાય. ઉપર આવી જાય ને એટલે ચાલો મૂકી દો. अब उनको फिर पिघालना है। ગેસ ચાલુ કરી દો ને એટલે હળગાવી દો પહેલા. મોટર ઈ ચાલુ કરી દો. हाँ, मोटर चालू कर दो, पकड़ घुमा दो, बस यही है। उसको पिघल जाएगा, बाद में फिर हड़ताल मंसिल और संख्या का एक भाग मारना है। તો કેમ? તમને ઉદ્દેશ કરાવવાનો. અંદર મૂકી દેવું છે ને अब पिघल गया है। આ તમે તૈયાર और वो मूस बाहर निकाल कर उसको હા મૂસ મૂકીને તમે આ તૈયાર રાખજો હલાવવા માટે हड़ताल मंसिल और संख्या का जो एक दूसरा भाग है वो मार रहे हैं। घुमाओ घुमाओ, ચાલો બાપુ આગળ तो पकड़ के निकाल दो, इसमें लोखंड छोटा है। अब फिर उनको एक भाग मार दिया हड़ताल वाला, अब फिर उनको पिघालने के लिए रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो 100 भाग किया है, 3 भाग हड़ताल मंसिल और संख्या का और 3 भाग टार्ट्रिक एसिड और कलमी सोरा का, 100 भाग इसी तरीके से पूरा कर देना है। बाद में उनका मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का जो आँख है, द्रवणांक है, वो कितना है वो चेक करना है। द्रवणांक बिल्कुल नीचा आ ही जाता है एक क्रिया करने से, और लोहा चुंबक से मुक्त हो जाता है। એનું ઉપર આ કણીઓ ઉડતી બંધ થાય પછી ડાળવું છે ના ના બંધ કર્યા, બાપુ આગળ હા નાખો, આ બંધ કરો આ કેમેરા આવે લ્યો. તમને ઢાઈ લાવો, પણ એમ નથી, આને આમ આગું રાખવાનું છે. હા, બસ 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 ઈ રેડી છે હવે. ઢાળવામાં એટલા બધા તમે બીવો છો,
वांधो नहीं। अब 6 भाग पूरा हो गया है। अब उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में टेस्ट करेंगे। अगर थोड़ा कोई तकलीफ होगी, थोड़ा फेरफार रह गया होगा, तो फिर से कलमी सोडा और टार्ट्रिक एसिड की एक बार 10-10 ग्राम लेकर सुट्टी मार देंगे, तो अपना काम पूरा हो जाना चाहिए। ઈ જામી જ જાય હમણાં મોઢું કરીને હટાવ તો લગડી પણ હજી મેગ્નેટ પકડશે. पलटाई नाखो। पत्थर के ऊपर रख दो बस। अब उसको ठंडा होने देने के बाद देखते हैं। ये ले लो पहले। ઈ લઈ લ્યો પહેલા ગરમ જ છે એ अभी मैग्नेट फ्री नहीं हुआ है। કાર્બન હોય ને નીકળી જાય स्फोटक से ये એમાં છે ને કાર્બન છે એ કાર્બન ઉપર આવ્યો છે ને, એ નીકળી ગયેલો. આ ઉપર આ છે ને, આ કાર્બન છે. આ ભાગ એકાદો દાણો હોય ને ઈ ફટતો હોય હા, એટલે કાર્બન અલગ નીકળી ગયો, ઉપરથી જડી ગયું હોય તો, હા ઉપરથી બહાર. इसमें देखो तो असर भी। શેમાં? આમાં ત્યાં છે है अभी ઉપરમાં છે બાપુ. એટલે ઉપરનો ભાગ રહે ને એ હજી ऊपर कार्बन की खोपड़ी निकल जाएगी, આ तब કાર્બન मालूम નીકળશે होगा। બહાર. એને ઠપ કરો ને થોડું और ठंडा हो गया तो अभी कार्बन की खोपड़ी निकलेगी, इसके पहले मालूम नहीं મને होगा। થોડું કૂટી નાખે ઠંડુ થાય એટલે हाँ એટલે કાર્બન નીકળે. દોસ્તો वो उनका आमा नाखी कूटो ने। ગરમ ગરમ માં નીકળી જાય हाँ નાખો खरल में नाखो। આમાં નાખો ને કાઢ નાખો કપડું મારજો. કેમાં બસ कूटो है ना बस। खोपड़ी ऊपर से कार्बन की है ना, वो निकल जानी चाहिए। પકડો છો પકડો આમાં. થોડું થોડું પકડા એટલે હજી પેલું મારવું પડશે. એક એક ડોઝ માં દેવો બરોબર ને બધા એમાં જ મારી દે તો આખો ડોઝ જેના પકડે अभी थोड़ा लो चुंबक पकड़ रहा है, तो उनको फिर से पिघाड़ कर कलमी सोडा और टार्ट्रिक एसिड की फिर से दोनों 10-10 ग्राम लेकर सुट्टी मारते हैं। एक काम करो अभी लो चुंबक तो टेस्ट करने से थोड़ा अभी लो चुंबक का भी थोड़ा वर्ताव है, दिखता है। तो फिर से टार्ट्रिक एसिड का और कलमी सोडा का एक भाग लेते हैं और एक भाग हड़ताल संख्या और मंसिल का लेते हैं। दोनों एक एक भाग फिर से मारते हैं, बाद में टेस्ट करते हैं लो चुंबक से मुक्त हुआ कि नहीं।
फिर से एक एक भाग मारते हैं। अब फिर से पिघाल रहे हैं और ये दोनों जो एक एक भाग लिया है वो मार रहे हैं। अब पिघल गया है। अब जो दोनों लिया है वो फिर से मार रहे हैं। हाँ, गैस गैस बंद कर। हलाओ पेला थे। हाँ, ચક્કરી ખાઈ જઈશ. ग्यारह बजे खाना खा कर आए हैं कि भाई ऐसे ही बोल रहे हो आप? खा के आया। हाँ, तो बनाने में देर नहीं लगी? नहीं, बस आनंद आया। बस ये भगवा देख लिया, उसमें भगवान है, भगवा है वही, वो निकल जावे तो कुछ नहीं। अरे बेटा ना धोवाड़ो लागतो હોય નો ગમે તો આ બાજુ ઉયો માર દીકરો એને આજ રજા રખાવી બધું ગાડી શું કરે? નોકરી છે? પત્રકાર પત્રકાર. ભૂદેવ કયા? બ્રાહ્મણ. કઈ? સોમવાર ટાઈમ્સ હા, સુરતનું. ઠંડો થઈ ગયો. ફરી ગરમ આ કરી તો નાખો. જો અહીંયા જો પુલ છે, પુલ મત બેજાન કા ખુરશી લેતો. ખુરશી લઈ લે ને. હા અંદરથી લઈ લે બેટા. જો અહીંયા બાપુની બાજુમાંથી બેસી જા. બૂટ કાઢી લે. ચશ્મા લાવો મારી પાસે. ચશ્મા બાપુને દે. આ જો ખુરશી છે લે. મોટર ચાલુ કર. હા. ગેસ ચાલુ કર. ચાલુ બરોબર છે. એમાં સહી કામ કરો. देखो मित्रों, આપણે તો આના સિવાય છૂટકો જ નહીં ને. ये માનો ઠાલ જ છોડવાનું ભલે 10 વખત કરા. पहली क्रिया हमने किया तो इसमें मैग्नेट फ्री लोहा नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारी थोड़ी गलती थी कि स्टेप बाय स्टेप मारा और कुल्डी को नीचे उतार कर मारा, ये हमारी गलती थी। अब दूसरी तरीके से मारा तो देखो, ये लोचुंबक रखता हूँ, बिल्कुल एक भी टुकड़ा अंदर चौटा नहीं है, बिल्कुल मैग्नेट फ्री लोहा हो गया है। देखो वो मैग्नेट फ्री का कलर भी देखो, कैसी उनकी शाइनिंग है। और इतना मैग्नेट फ्री 67 ग्राम था ना, 67 ग्राम मेटल निकली है, बिल्कुल नाइट्रिक फ्री, अरे चुंबकत्व फ्री, मैग्नेट फ्री बिल्कुल हुई है। और इतनी बाकी रही है जो मैग्नेट फ्री नहीं हुआ है, इसको हम पिघाल कर दोबारा हड़ताल, मंसिल और सोमल की चुपटी मारते हैं और इसको भी थोड़ा मैग्नेट फ्री करने की फिर से कोशिश करते हैं पिघाल कर। इतना बाकी रहा है कि पिघाल कर फिर से मारते हैं। अब उनको किस तरीके से किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रिया में जो फेरफार किया, वस्तु सीधे ही नहीं वही है, चीज़ों में कोई फेरफार नहीं है। पहले 100 ग्राम खिली को, मोसी खिली को भट्टी में रख कर लाल चौड़ कर दो, पिघालना नहीं है। लाल चौड़ एकदम हो जावे तो उनको नीचे उतार कर इसके अंदर 50 ग्राम गंधक
छुट्टी छुट्टी करके मार दो। गंधक को कोई शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। 50 ग्राम गंधक इसमें छुट्टी छुट्टी करके मार दो तो इसमें से कार्बन निकल जाता है, कार्बन मुक्त लोहा हो जाता है गंधक मारने से। बाद में क्या करना है, उनको गंधक मारने के बाद उनको खरल में डालकर खांड डालो, इसलिए कार्बन सब अलग हो जाएगा। बाकी जो खिली खिली बचती है उनको एक मूस में डालकर भट्ठी में डालो और भट्ठी में डालकर पिघाड़ो। पिघाड़ कर अब मूस को नीचे नहीं उतारना है। जो पहली बार हमने मूस को नीचे उतार कर सब मटेरियल डाला था, मूस को नीचे नहीं उतारना है। मूस को ऐसे ही पिघलेली हालत में भट्ठी के अंदर ही रहने दो और इसके अंदर पहले सोरा और जो साइट्रिक एसिड का जो मिक्सिंग था 30 ग्राम का, वो 2 पूड़ी 20 ग्राम मार दो। छुट्टी छुट्टी करते 20 ग्राम मार दो, 10 ग्राम पड़े रहने दो, वो एक साइड मुक दो। 10 ग्राम को सेल्ले मारना है, बिल्कुल सेल्ले मारना है। इसलिए वो छुट्टी छुट्टी मार के पूरा हो जावे। बाद में वो हड़ताल वाली जो 3 भाग किया था, हड़ताल और सोमल और मंसिल, ये 3 भाग छुट्टी छुट्टी करते ऐसे पिघलेली हालत में लोहा रहे, इसमें छुट्टी छुट्टी करते मारते रहो और तीनों भाग पूरा कर दो। वो तीनों भाग पूरा हो जावे तो बाद में उसको सक्री 10 मिनट आने दो। 10 मिनट ऐसे ही अग्नि ऊपर पिघली हुई हालत में रहने दो बिल्कुल। इसके बाद में फिर उसमें जो छेल्ला भाग बाकी रहा था सोरा और साइट्रिक एसिड का, वो मार दो। मारने के बाद उनको बराबर सक्रिय आने दो और ढालिया पाड़ दो। ढालिया पाड़ जाने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको खांडनी में डालकर खांड डालो। खांडने के बाद ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा हो जावे तो उसको लो चुंबक घुमा के अलग कर लो। जो देखो इसमें लो चुंबक विचोड़ता है, देखो इसमें इतना माल मैग्नेट फ्री नहीं हुआ है, लेकिन इसमें देखो तो एक भी टुकड़ा नहीं चोड़ता है। देखो एक भी टुकड़ा नहीं चोटा है, ये मैग्नेट फ्री हो गया है, इसलिए वो अलग कर दिया है। और फिर उनको जो बाकी बचता है जो मैग्नेट फ्री नहीं हुआ है उसको फिर पिघाड़ो और फिर उनको 2 बार वो मंसिल, हड़ताल और सोमल की छुट्टी छुट्टी मारते रहो। 20 से 25 ग्राम की छुट्टी छुट्टी मार दो तो बाद में वो ये भी पिघल जाएगा। पिघल जाए तो बाद में उसको भी ढाल पाड़ दो और उसको खांड कर लो चुंबक ऐसे घुमा दो। जितना लो चुंबक में आ जाता है वो इसको एक तरफ रख दो और बाकी का जो लोह से मुक्त हो गया है, जो मैग्नेट फ्री हो गया है, उसको इसी तरीके से अलग कर लो। एक क्रिया कुल 2 बार करनी है। तो ये आपको हमने दिखा दिया मैग्नेट फ्री। अब उसको मैग्नेट फ्री लोहा को पारद को कैसे खिलाया जाता है वो हम आपको आगे के वीडियो में बताते हैं। अब वो चेक करते हैं क्या हुआ। जो मैग्नेट लोहा फ्री हुआ है वो एसिड प्रूफ हुआ कि क्या है, देख लेते हैं। वो टेबल लाओ तो यहाँ। મારે ક્યાં કરવાનો છે પણ આ બીજી તારીખ છે આજુ અત્યારે કોલ કરીને નોંધાઈ દો અને ઓર્ડર રાખો પણ મને ખબર કઈ વસ્તુ મંગાવવાની કઈ ના મંગાવવાની। देखो एक टुकड़ा यहाँ रखा है, इसके ऊपर તો પછી एसिड रखा। રિપ્લાય તો દેવું પડે કે સામે બધાને દેવું ના પડે ભાઈ આમાં મંગાવવાના નહીં મંગાવવા, કોઈ રિપ્લાય નથી દેતો, મેં એકલાઈ નાખ્યું। यहाँ હા लिसोटा पाड़ा है। તો વાંધો નહીં હેડો મારી દો। टच नहीं बैठा है लेकिन नाइट्रिक पास हो गया है। देखो इसके ऊपर नाइट्रिक का एक बूंद रखा था,
સંજયભાઈ કરશો બરાબર. देखो नाइट्रिक पास हो गया है लेकिन टच नहीं बैठा है। अब उसके ऊपर आगे की क्या कार्यवाही करनी है वो तीसरे पार्ट में हम करेंगे। टच नहीं बैठा पर जो प्रयोग के लिए जो हेतु से किया था वो हेतु सिद्ध हो गया है। अब उसका तीसरे पार्ट में हम आगे के कार्यवाही क्या करते हैं वो बताते हैं।